अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट ज़रूर देखना है। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना सका, आई थिंक 2 दिन या 3 दिन हुए हैं मैं वीडियो नहीं बना सका। रीज़न ये थी कि बुखार हो गया था बहुत ही सख्त। तो आज मैं ज़रा फिट हूँ, ठीक है, और दुआ करें अल्लाह बेहतर करे। तो इस वजह से जो है वो वीडियो नहीं बना सका, कोई अपडेट्स वगैरह आप लोगों के सामने नहीं शेयर कर सका। तो इस वीडियो में हम लोग शिबा इनू के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे जो मेन हमारे पास जो टॉपिक है वो है शबीरियम ब्लॉकचेन। और शबीरियम ब्लॉकचेन की लॉन्चिंग 16 तारीख को तो हो चुकी है, 16 अगस्त को हो चुकी है और आज 23 तारीख है, ठीक है। और इतने दिनों के बाद अभी तक जो है वो शिबा इनू मुसलसल डाउन जा रहा है, ठीक है, और नीचे जो है वो डाउन ट्रेंड कर रहा है और पब्लिक इसको मज़ीद सेल कर रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कुछ हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि सब कुछ फ्लॉप हो गया, ख़त्म हो गया है, शिबा इनको सेल कर देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। तो ये एक लादा बातें हैं, ये लादा चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ भी कन्फर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने कोई भी नहीं बता रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई कि इसकी लॉन्चिंग की गई। अब मैं आप लोगों को इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बता दूं कि इससे पहले जो टेस्ट नेट कर रहे थे उसके अंदर तकरीबन 30 मिलियन के करीब जो है वो यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो हो चुकी थी और जो ब्लॉक्स है वो 1.7 मिलियन के करीब जो है बन चुके थे। तो यहाँ पर जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए, जो टेस्टिंग के अंदर हो रही थी वो बड़ी बेहतरीन थी। तो अभी जब इन्होंने शबीरियम ब्लॉकचेन लॉन्च किया, आपको बताया था कि 5 तारीख को जो है वो फ्रीज़ हो गया, सिस्टम थोड़ा सा हैक होना स्टार्ट हो गया। तो इससे लग रहा था कि ये अब नए सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 16 तारीख को फाइनली इन्होंने जो है वो शबीरियम ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी और लॉन्चिंग के तकरीबन 2 ही घंटे के अंदर 4.3 मिलियन जो है वो यहाँ पर बॉन टोकन जो है वो स्टेक हुए हैं, ठीक है। और एक बड़े लेवल पे यहाँ पर ट्रांजैक्शंस देखने को मिली है। यहाँ पे वेल्स ने जो है वो एंट्री ली, उन्होंने पहले परचेजिंग की, उसके बाद अचानक से हम लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को उससे एक दिन पहले बताया था कि यहाँ पे बड़े बड़े वेल्स जो है वो अपनी सेल लिमिट लगाकर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर बड़े लेवल पर सेलिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही जो है वो शबीरियम लॉन्च हुई, सारा कुछ आप लोगों ने देखा, अचानक से BTC जो है वो यहाँ पर जो है वो डोलना, उसने जो है वो सिस्टम हिलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो है वो BTC गिर गया। BTC ने अपनी सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया और मार्केट नीचे गिरी, उसके साथ बाकी कोइंस भी नीचे गिरे और उसका इफेक्ट जो है वो शबीरियम के ऊपर भी पड़ा, शिबा इनू कोइंस के ऊपर भी पड़ा। तो अच्छा खासा डाउन चला गया। तो अब जो है वो नेक्स्ट क्या हुआ कि वो सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हुआ शबीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। जैसे ही प्रेशर पड़ा, पब्लिक आई, प्रेशर हुई, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, तो हुआ क्या कि वो सिस्टम थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब कर गया, यानी कि शबीरियम ब्लॉकचेन थोड़ी सी डिस्टर्ब कर गई यहाँ पर। तो उन्होंने जो है वो सिस्टम को दोबारा चेक किया, करने के बाद उसको सब कुछ ओका करने के बाद उन्होंने अपनी शिबा इनू के और बाकी अकाउंट्स के ऊपर भी ये चीज़ शेयर की कि ऑल इज़ वेल, सब ओके है, हम लोगों ने टेस्ट कर लिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके कुछ ही जो है वो लम्हे बाद, ठीक है, सिस्टम दोबारा से ख़राब होना शुरू करे। लेकिन उनको ये था कि सब कुछ सेट हो जाएगा, अभी एरर जो लग रहे हैं वो एरर ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अचानक से क्या हुआ, जब दोबारा से इस तरह की चीज़ हुई तो 1-1.5 दिन के बाद, हैवी ट्रांजैक्शंस के होने के बाद एरर देना जो है वो दोबारा स्टार्ट कर दी, जिससे बड़े लेवल पे जो है वो वेल्स और इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी जो है वो यहाँ पर सेल जो है वो करके निकलना शुरू हो गए, जिससे और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली। और दूसरी तरफ BTC भी गिर रहा था, तो यहाँ पर यही चीज़ बन रही थी कि इसको सेल करो और मज़ीद सेलिंग करो ताकि जो है वो आप लोगों का नुकसान ना हो। अब जो है वो सिस्टम इनसे सेट नहीं हो पा रहा था। ये काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि सिस्टम को सेट कर दिया जाए, सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाए। लेकिन हुआ क्या कि इसको फिर उन्होंने प्राइवेट मोड के अंदर जो है वो चलाना शुरू कर दिया। अभी भी शबीरियम ब्लॉकचेन चल रही है, लेकिन वो प्राइवेट मोड के अंदर चल रही है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी चीज़ फाइनलाइज कर दी है कि इसकी री-लॉन्चिंग की जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जो चीज़ें आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त जो चल रही है शबीरियम ब्लॉकचेन वो प्राइवेट मोड के अंदर है और इसको दोबारा जो है वो चलाने के लिए और सही तरीके से करने के लिए जो है वो इनको टाइम चाहिए थोड़ा सा। और जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो मसले हुए हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उन सब चीज़ों को जो है वो क्लियर किया जाए और उसके बाद जो है वो री-लॉन्चिंग की जाएगी और जो प्राइवेट मोड है उसको पब्लिक मोड जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये व्यूअर्स चीज़ें हुई हैं। और आपको ये चीज़ पता है कि जब भी कोई फंडामेंटली बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ आती है तो उसका एक इफ़ेक्ट जो है वो मार्केट के अंदर आता है, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही चीज़ हुई कि यहाँ पर सिस्टम ने एरर करना शुरू किया। यहाँ पे बड़े वेल्स ने अपनी सेलिंग स्टार्ट की। बड़े वेल्स का मतलब है एक बड़ा डंप,
और यहाँ पे वो चीज़ देखने के बाद आप 3-4 दिन पहले की एक बड़ी एक कैंडल देखें, आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे यहाँ पे सेलिंग हुई है। अभी जो प्राइस है शिबा इनू की वो 790 चल रही है, ठीक है, और ये वापस उस जगह पे जा रहा है 720, जिस जगह पे मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ से परचेजिंग मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अब जो चीज़ें हो रही हैं या जो एक हाइप बनी है शुबीरम ब्लॉकचेन की, रिलीज़ हो या ना हो लेकिन एक बड़ी हाइप बन रही है जो अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट दे सकती है। तो आप लोगों ने देखा कि अच्छा प्रॉफिट हम लोगों को मिला भी, तो अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि उस प्राइस के अंदर वापस जो है वो जाएगी। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सिस्टम ख़राब हो गया है, अब ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फोर्ड की रेट की जा रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, ये बिल्कुल जो है वो गलत है। देखिए सिस्टम के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है या चीज़ों को जब वो कहते हैं ना कि एक सिस्टम में एक स्मैश करने के लिए बनाया जाता है कि सब कुछ जो है वो इसके अंदर आ जाए, तो उसमें मेहनत भी बहुत लगती है, उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ भी होती हैं, उसको सेट भी किया जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो चीज़ों को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स इस टाइम जो है वो शुबीरम ब्लॉकचेन को प्राइवेट मोड में चला रहे हैं और उसको सेट कर रहे हैं और हर लिहाज से उसको जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है। और आपको पता है कि सबसे बेहतरीन जो इस वक्त मेन नेट का सिस्टम है वो इथेरियम का सिस्टम है। और यहाँ पे अगर बाकी जो है लूना, आपको पता है वो कोलैप्स कर गया था, उसका सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया हुआ था, उनको यह था कि कभी भी ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन वो आखिरकार ख़राब हो गया, उसके अंदर वो चीज़ हो गई। तो व्यूअर्स ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसका किसी को भी पता नहीं होता। बड़ी मेहनत के बाद, पूरी टेस्टिंग के बाद, जो इतने टाइम उन्होंने टेस्टिंग के लिए जो है वो चीज़ें चलाई थी, वो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। टेस्टिंग की, चल रहा था स्मूथली, सारा कुछ बेहतरीन चल रहा था, तो इसलिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। ये नहीं है कि हमने फर्स्ट टाइम चलाया ख़राब हो गया सब कुछ ख़त्म, ऐसा नहीं है। वो काफ़ी टाइम से टेस्टिंग कर रहे थे, वो चीज़ों को चला रहे थे और बेहतरीन तरीके से चल रही थी। जैसे ही हमने अपना नया सिस्टम लॉन्च किया, उसके अंदर ख़राबी होगी और इसको री-लॉन्च किया जाएगा और जो खराबी है उसको सेट करने के बाद दोबारा इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये व्यूअर्स जो है वो चीज़ें थी। तो मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहूँगा कि एक तो अपनी जो है वो परचेजिंग अगर आप लोग चाहते हैं और समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आप लोग डू योर ओन रिसर्च। मेरे कहने पे बिल्कुल भी नहीं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप लोगों को बताता रहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट में बताता रहता हूँ कि इस वक्त किसी भी कॉइन की, किसी भी एक्सचेंज की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज की कोई गारंटी नहीं है, किसी वक्त भी उड़ सकती है। तो आप लोगों ने जो भी काम करना है अपने दिल पे हाथ रख के करना है और दिल और जेब दोनों पे हाथ रख के करना है। ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूबर्स जितने भी होते हैं ये आपको न्यूज़ अपडेट्स इस तरह की चीज़ें बताते रहती हैं, आप लोगों को साथ साथ जो है वो एनालाइज़ करके बताते रहते हैं कि ये होगा, ये नेक्स्ट होने जा रहा है, ये चीज़ें डेट्स। इससे ज़्यादा कुछ भी जो है वो यूट्यूबर या फिर कोई भी जो एक्सपर्ट है क्रिप्टो का, वो आप लोगों के इससे ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता। अगर करता है और आपको 100% गारंटी के साथ सारा कुछ बताता है कि ये ऐसे है तो ऐसे होगा ही होगा, तो वो गलत बात कर रहा है और वो टोटली मिस गाइड कर रहा है आप लोगों को। तो रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे कोइंस होल्ड करना पड़ते हैं ताकि आपको अगर 2-3 में नुकसान हो जाए या 2-3 कोइंस आप लोगों को स्कैम कर जाए या ज़्यादा कर जाए, तो वो प्रोजेक्ट जो आप लोगों ने एक अच्छी रिसर्च के बाद अपने पास होल्ड किए हुए हैं, उनमें से मैक्सिमम प्रोजेक्ट आप लोगों को एक अच्छा बेनिफिट दे जाएंगे। तो ये भी वो चीज़ें थी। आप लोगों ने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, सेलिंग मत करें, सब बेहतरीन होगा। दोबारा रीलॉन्चिंग होगी, सिस्टम स्मूथली बेहतरीन तरीके से चलेगा, उसके बाद जो बंड मैकेनिज्म है वो चलेगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा और एक जो है वो दोबारा से एक रैली आएगी जो आप लोगों को आगे लेकर जाएगी। तो ये भी वो चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।